हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को विदित है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो उस पे मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। वो चाहे किसी एग्जाम की बात करो आप, सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उत्तराखंड ए या जे की बात करो, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो आपने अगर लेक्चर वो नहीं देखे तो प्लीज उस लेक्चर को देखेगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चन पे जंप कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, उन लेक्चर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड एजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उत्तराखंड जेई या अदर एग्जाम की, मतलब कोई दूसरे एग्जाम जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे एसएससी, आरआरबी, जेई, मतलब यूपीपीएससी, यही किसी स्टेट एग्जाम जो कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। जैसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट्स। सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेशर। इसके नीचे मैं अंडरलाइन खींच देता हूँ ना, प्रेशर। पहले प्रेशर की यूनिट का जिक्र किया जा रहा है इसमें, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द क्या? लीस्ट यूनिट, ठीक है। लीस्ट यूनिट भी आपको ध्यान देना है, लीस्ट यूनिट कौन सी है? सबसे पहले मिली बार। अब मिली बार है आपके पास, तो मैं इसको मतलब बार में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? 10⁻³ बार बोलूंगा मैं, बार। लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बार को, फिर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। हमें पता है कि 1 बार इक्वल कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10⁵ आ गया, यानी कि जब सॉल्व करूंगा तो ये 100 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन से आ गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन से क्या आएगा? एमएम ऑफ एच जी। एमएम ऑफ एच जी का मतलब 1 एमएम ऑफ एच जी, मर्क्यूरी। तो 1 एमएम ऑफ एच जी इसका प्रेशर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? ये तो एमएम है, ये तो हेड में दिया हुआ है आपको, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको प्रेशर में। प्रेशर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच, ठीक है। रो कितना है? इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 600 13,600 इंटू, इस सेकंड ऑप्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कितना मीटर, कितने पे निकालना है? रो जी एच। जी कितना है? 9.81। जब तक जी की वैल्यू मेंशन ना की गई कि 10, तो जब तक आपको जी की वैल्यू कुछ नहीं दी होगी तो आपको 9.81 ही ले ली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप कभी भी 10 नहीं लोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 10 लो तो आप ले सकते हैं। अब कितना? रो जी एच, रो जी एच। हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच। हाइट कितनी है? 1 mm। 1 mm को मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना है? 10⁻³ ओके। तो 10, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 10⁻³ को मैं हटा ही दूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 13.6। आप खुद बताओ जरा, हमने पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको ना। 13.6, 13.6 की मल्टीप्लाई में 9.81 से करूंगा तो कितना आएगा? 13×9 117। 117 यानी कि इससे ज्यादा ही आ रहा है, समथिंग 100 कितना आएगा ये? अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, अभी रहने देते हैं ऐसे ही, तभी ना पेन पेपर के जैसे, मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद इसको बदलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो कितना आएगा? एमएम, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 mm, ठीक है। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बचा कितना? 10⁶ आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी को सॉल्व कर दिया मैंने। इसको मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू आएगी 130 के आसपास आएगी, 130 के आसपास आएगी, 130 132 के आसपास आएगी, जो भी आएगी यहाँ से, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब बिना कैलकुलेशन किए हम जल्दी कैसे करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? ऐसे तो इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे मल्टीप्लाई करने में। मैंने ट्रिक भी बता रखी। मैं मेरे चैनल पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वैदिक मैथ मैंने उसमें पढ़ा रखी है, तो ये कि मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2 सेकंड में, 2 सेकंड में इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हर एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अलग प्लेलिस्ट है, ओपन चैनल फ्लो की अलग प्लेलिस्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग प्लेलिस्ट है, और सोम की अलग प्लेलिस्ट है। आप वहां पे विजिट कीजिएगा और सारे लेक्चर को, मेरे सारे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा।
ये 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो किलोग्राम फोर्स को 9.81 से मल्टीप्लाई 9.81। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना कर 10⁴ से, तो ये लगभग कितना आएगा 98100, इतनी आएगी। अब बताओ कौन सी यूनिट है सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी यूनिट है आपके पास, तो आप बताएंगे सबसे छोटी जो यूनिट दिख रही है मुझे यही दिख रही है, कितना 100, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे ये भी तो बड़ी आ जाएगी ना, 100 से तो ज्यादा ही आ रही, ये तो अब पहले से 100 से बड़ी, ये तो 100 से बड़ी ही है पहले से, ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। तो देखो मैंने इस ऑप्शन को सॉल्व किया नहीं किया, मुझे पता था इसकी तो 100 से ज्यादा, यानी मुझे, मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया, मुझे पता है इससे छोटी एक यूनिट और आ रही है, मुझे पता है कि मतलब 130 या 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है शायद इसका वो आंसर, मुझे पता था इससे कम कितना आएगा, ये वाला आएगा। अब आप बताइए 133 आपने कैसे बताया, मैंने मन ही मन में कर दी इसको मल्टीप्लाई, किस तरह से करते हैं, मैंने वैदिक मैथ आपके साथ डिस्कस कर दिया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना चैनल पे ही है। देखो मुझे पता था इससे कब 100 आ रहा है, तभी मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया, मुझे पता था इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट पूछा है, तो मैं क्यों करता इसको सॉल्व, ये तो मुझे पहले से पता था 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता, और इसका तो 9.81 इंटू 10⁴ कितना आएगा। अब आप बताएंगे 4 ये कैसे लिखा आपने, जो सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10⁴ का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके क्या आएगा, ऊपर चल जाएगा 10⁴, तो ये आ गया हमारा पहले का ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ the pressure of a liquid measured with the help of piezometer is। अरे पीजोमीटर से हम कौन से प्रेशर को मेजर करते हैं, आप सभी को पता है पीजोमीटर से हम गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गेज प्रेशर को हम मेजर करते हैं, ठीक है, पीजोमीटर से। अब पीजोमीटर के आपको मतलब डिमेरिट भी पता होना चाहिए क्या होता है, ये लो प्रेशर, ये ध्यान देना है। द प्रेशर इन अ मीटर ऑफ ऑयल स्पेस ग्रेविटी 0.85 इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर वाटर इज, ठीक है, इसने बोला था प्रेशर इन अ मीटर ऑफ ऑयल, ऑयल के केस में बताना है, जबकि आपके पास इक्विवेलेंट दे किसके बराबर दे दिया, स्पेस ग्रेविटी इतनी दे इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, वाटर के इक्विवेलेंट निकालने हमने, तो वाटर के इक्विवेलेंट हम क्या करें, दोनों के प्रेशर को इक्वल कर दो, जब दोनों के प्रेशर को इक्वल करेंगे हम कितना आएगा, रो जी एच, इसका इसके केस में क्या होता है, रो ऑयल जी एच ऑयल इक्वल टू कितना आएगा आपका, इस केस में आप देने द प्रेशर इन अ मीटर ऑफ ऑयल, ऑयल के केस में निकालना है, अब वाटर के केस में क्या था, डब्ल्यू जी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, अब ये कितना रो कितना आएगा आपका 8500, इस तरह से कितना आएगा, ये मैंने डेंसिटी को, आपको पता है कि स्पेस ग्रेविटी दी थी, मैंने डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया इसको, हम जानते हैं कि स्पेस ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना आएगा 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 850 आ गया, जी की वैल्यू कितनी थी 9.81, एच मुझे पता नहीं है, एच ही मैंने ऑयल का निकालना है, इक्वल टू रो हमें पता है वाटर का कितना 1000 इंटू 9.81 इंटू 9.81 इंटू 42.5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलिए इससे ये कट गया, अब देखो सॉल्व करते हैं हम, जब मैं इस इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा मैं, एच नॉट इक्वल टू क्या आएगा आप बताएंगे 1000 इंटू 42.5, मैं सही समझा रहा नहीं तो मैं इसको एक ही लाइन में कर देता, लेकिन मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉरी वही तो कैंसिल हो गया, 17×5 = 85, 20×5 = 100, और 17×2 = 34, 17×2 = 34, कितना बचा 34 और 8 17×5 = 85, मतलब 2.5 आ गया। अब 2.5 से आ गया कितना आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, अब ये आ गया आपका 50, डायरेक्ट 50 आ गया, 50 क्या आ गया मीटर में, ठीक है, मीटर में आ गया 50, कर दो 25×50, हाँ 50 आ गया, 50 मीटर, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन कहीं, हाँ 50 मीटर, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो आ गया होगा, आप कैसे करना कैलकुलेशन, आपको फास्ट करनी है, अगर कभी आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप कैसे करेंगे जल्दी कैलकुलेशन, इसी तरह से आपको करना है प्रेशर इन अ मीटर ऑफ ऑयल, इस तरह के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे, आप ए की बात करो चाहे जे की बात करो, पता नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान देना है। इसका आ गया 50 मीटर, कैसे किया मैंने, ये रहा आपके सामने, ओके। अब इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास किलो पास्कल, देखो यार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किलो पास्कल, जबकि मैंने तभी मैंने आपके साथ यूनिट का जिक्र किया था, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, हर यूनिट का मैंने आपके साथ जिक्र किया है,
कि क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बता 1 किलो पास्कल का मतलब क्या होता है? 1 किलो पास्कल ये पहले ही पता चल गया। 1 किलो पास्कल इक्वल क्या होता है? 1000 Nm/Pascal। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब जैसे ये और ऑप्शन भी दे रखे, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, जिसने मतलब यूनिट के बारे में सही से नहीं पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ तक मैंने प्रेशर की क्या बोलते हैं कि आपके साथ डायमेंशन भी डिस्कस की है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मतलब कितनी यूनिट हो सकती है, बार हो गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, मेगा पास्कल होता है, गीगा पास्कल होता है, किलो पास्कल हो गया। ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देखिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का। एट एट सी लेवल, अब देखना क्वेश्चन क्या है। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इज क्लोज टू, मतलब एट अ सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इज क्लोज टू, वाटर के लिए पूछा है इसने, वाटर के लिए। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इज क्लोज टू, किसके केस में? वाटर के केस में पूछ रहा है। वाटर के केस में मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वाटर के केस में पूछ रहा है कि मतलब मीन सी लेवल पर वाटर का हेड कितना होता है। ये पूछा है यहाँ पे। मैंने शायद थोड़ी सी मैंने वो कर दी है, लिखा नहीं, बस वाटर के केस में। तो आप खुद बताओ कितना होता है वाटर के केस में। आपको मैंने बताया था कि वाटर के केस में अगर निकालना हो, मैंने आपको बताया था ऐसे निकालना, वो GH वाटर, और वाटर ये भी। अब हम पता है मतलब मीन सी लेवल पे, अगर हम मीन सी लेवल की बात करें तो मीन सी लेवल पे जो हमारे पास प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 101325, ये हो गया। तो हम अगर मैं इतना निकालें तो 101325 बट्टे कितना आएगा? रो 1000 इंटू 9.81, 9 पॉइंट, इससे डिवाइड कर दोगे आप, इससे डिवाइड कर दो तो आपका निकल जाएगा, मीटर में निकल जाएगा। कितना आएगा? 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, ऑफ वाटर कॉलम। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑफ वाटर कॉलम कितना? 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है कि मतलब ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। जैसे प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, हमने बताया था कितना था? गेज प्रेशर। अब इसमें जो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होता तो किससे करते हैं हम? बैरोमीटर से। एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते थे एनेरॉइड बैरोमीटर से। वैक्यूम प्रेशर तो आपको पता है उसका, अगर निगेटिव प्रेशर मेजर करना हो तो किससे मेजर करते हैं? आपको मैनोमीटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको यूट्यूब मैनोमीटर। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया। अब दूसरा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, अ वाटर लेक हैज अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 100 मीटर, ठीक है। वाटर लेक की डेप्थ है मैक्सिमम 100 मीटर। इफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 101 किलो पास्कल, देन द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। तो हमें गेज प्रेशर निकालना पड़ेगा किस केस में? हमें हाइट दे दी, डेप्थ दे दी, कितनी? 100 मीटर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? पी गेज इक्वल टू कितना आता है? रो जी एच। रो कितना है? लेक मतलब वाटर है 1000, जी 9.81 इंटू एच कितना है? 100 है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? आप बताएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 981 किलो पास्कल। 981 किलो पास्कल आ गई, 981 किलो पास्कल है। अब 981 किलो पास्कल, लेकिन हमने हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है क्या? हमें पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर प्लस कितना? चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं यार, 980। ये गेज प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 कितना आएगा? 2 8 10, मतलब 1082 आ गया। हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में हर चीज डिस्कस की है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर गेज प्रेशर निकालना हो तब तो हमें पता है क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे पूछा था एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैकेनिकल गेज इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, ठीक है, मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। आपको पता है पीजोमीटर, पीजोमीटर नहीं है, और यूट्यूब मैनोमीटर बिल्कुल नहीं है, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर नहीं है। ये तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ये तो क्या है? मैनोमीटर हो गया। अब हमारे पास पीजोमीटर किसको मेजर करता है? आपको पता है पीजोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना, गेज प्रेशर मेजर करता है, और यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है? जो कि ये नहीं मेजर करता, पीजोमीटर नहीं मेजर करता है। ये हाई प्रेशर मेजर करता है, नेगेटिव प्रेशर मेजर करता है, गैस का प्रेशर मेजर करता है कौन? यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर करता है।
सिंगल कॉलम मैनोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ओके, तो ये है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, क्या है, एक मैकेनिकल गेज है जो कि यूज होता है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, रो जी एच, कांस्टेंट होता है कितना, रो जी, यानी कि यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इसके बराबर है। जिससे कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, रो जी एच हमें आता है, मतलब प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, लीनियर होता है। ये हो गया डेल पी बाई डेल जेड इक्वल टू द रो जी, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है हमारे पास, यानी कि, और जो रोजी क्या है, यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या है, कांस्टेंट है फ्लूइड का। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेशर ऑन अ फ्लूइड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं हम, वैक्यूम प्रेशर। ये बात आपको ध्यान देनी है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टी यू ट्यूब मैनोमीटर विद डिफरेंट क्या बोले इसे, मल्टी यू ट्यूब मैनोमीटर विद डिफरेंट फ्लूइड आर यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर, बिल्कुल नहीं, वेरी लो प्रेशर बिल्कुल नहीं, लो प्रेशर बिल्कुल नहीं, हाई प्रेशर, यस हाई प्रेशर को मेजर करता है। तो आपको पता है कि हर चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, जो भी ऑप्शन, चाहे एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे ये एब्सोल्यूट प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम, एनेरॉइड बैरोमीटर, फिर से आ गया ऑप्शन में, मैनोमीटर से क्या करते हैं, मैनोमीटर में एक यूट्यूब मैनोमीटर आ गया, पीजोमीटर, इस तरह से। पीजोमीटर से तो आपको पता है कि पीजोमीटर से हम किस कौन से गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर से हम क्या करते हैं कि अगर हाई या लार्ज प्रेशर होगा उसको मेजर करते हैं, गैस का प्रेशर होगा वो मेजर करते हैं, एंड वैक्यूम प्रेशर होगा मतलब नेगेटिव प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो हमने डिस्कस कर दिया, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट, पीजोमीटर, हर चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी बता दिया, क्या मतलब हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय क्या होता है, डेल पी बाय डेल जेड इक्वल टू रो जी, रो जी कांस्टेंट है, यहीं से तो निकलता है जो हम बोलते हैं कि पी इक्वल टू रो जी एच, जहां हम बोलते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब वेरिएशन क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स यानी कि क्या लीनियरली वेरी करेगा। अगर 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 डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर विल बी डिक्रीज, प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो इस तरह से वेरिएशन होता है, हीट ऑफ 45 डिग्री। तो इस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया जो भी 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पता नहीं कितनी बार पूछे गए ये क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन जो अगर मैंने मतलब आपने मेरे लेक्चर पहले लेक्चर नहीं देखे, प्रीवियस लेक्चर मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक करें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उन लेक्चर को देखिएगा, कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँ आपसे वीडियो मिस ना हो, लेक्चर मिस ना हो, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्रीवियस लेक्चर देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।